वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यहाँ की पावन दिव्यता को वंदन नमन करते हुए यहाँ जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, समता का साक्षात स्वरूप, भारत की संत परंपरा के दिव्य संत जगतगुरु रामानुजाचार्य जी के रूप में जो यहाँ उनके 1000 वर्ष इस धरा पर आगमन के पूर्ण होने पर जो ये दिव्य स्वरूप यहाँ विराजित हुआ और जिनके संकल्प से ये स्वरूप यहाँ विराजित हुआ, ऐसे पूज्यपाद महाराज श्री जगतगुरु रामानुजाचार्य जीयर स्वामी जी महाराज के प्रति हृदय से वंदन, कोटिशः नमन। यहाँ विराजित सभी पूज्य संत चरणों में नमन। यहाँ के विद्वत वृंद, विप्र वृंद, सबके प्रति हृदय से नमन। वस्तुतः जब ये समता का साक्षात विग्रह इस रूप में यहाँ प्रतिष्ठित हुआ, विराजित हुआ, तब भी यहाँ एक दिन के लिए आना हुआ था और आज पुनः आकर के यहाँ के वातावरण को केवल देखकर नहीं, अनुभव करके हृदय रोमांचित है, भाव आप्लावित है, रोम रोम आनंदित है। जिस प्रकार से यहाँ अपनी सनातन वैदिक परंपरा का सम्मान है, वह वास्तव में अपने आप में दिव्य है, अनुपम है, अद्भुत है। स्वयं भगवान इस धरा पर जब आते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए, और धर्म क्या, लुप्त हो रही परंपराओं को फिर से समाज में स्थापित करने के लिए। और यदा कदा समय समय पर भगवान स्वयं अपने अंशावतार के रूप में किसी विशिष्ट विभूति को इस धरा पर भेजते हैं कि जाकर के परंपराओं को नया रूप दो। धरा पर जाकर के जो परंपराएं कहीं विसंगतियों, कहीं विकृतियों के बादलों से आच्छादित हो रही हैं, उन बादलों को हटाओ आगे से। परंपराओं के सूर्य को सदैव जगमगाने दो, आलोकित होने दो। और ऐसी विभूति जिसके लिए देखो समता का अवतार माने जाते हैं आद्य जगतगुरु रामानुजाचार्य जी। और भगवान कृष्ण ने महाराज श्री जब स्वयं के लिए कहा तो कहते हैं कि मैं जो मेरा लगातार चिंतन करते हैं तस्या हम सुलभा पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूं। लेकिन जहां समता का भाव प्रकट है, वासुदेवः सर्वम, ये समता है कि सबके भीतर एक चेतना, वहां कोई जाति नहीं, वर्ग नहीं, वर्ण नहीं, ऊंच नहीं, नीच नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं,
कोई रंग भेद नहीं, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, सबके भीतर एक चेतना, एक सत्ता, एक आत्मा, एक परमात्मा की शक्ति सब में है। जैसे आप सब अपने अपने घर में देखते हैं कि बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी सो मैनी बहुत होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट सबके अंदर एक होता है। ये समता है। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज सेम इन ऑल द इक्विपमेंट्स, सबके अंदर एक ही इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसे ही वासुदेव सर्वम, सर्वत्र एक ही वासुदेव जो कण कण में वास करता है, जन जन में वास करता है, जो ये अनुभव कर लेता है, तो उस महापुरुष के लिए, ऐसे महात्मा के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। स्वयं के लिए सुलभ कहा, लेकिन समता का पर्याय जब कोई धरा पर आता है तो स्वयं भगवान कहते हैं कि ऐसा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। और जगतगुरु भगवान रामानुजाचार्य निश्चित और निस्संदेह भगवान की दिव्यता स्वयं में लेकर के इस धरा पर आए। समता के लुप्त हो रहे वातावरण को, समता की लुप्त हो रही दिव्यता को उन्होंने अपने त्याग से, अपने संकल्प से, अपनी उदारता से, अपने भाव से समता की उस दिव्यता को फिर समाज के समक्ष रखा। और भारत की वह दिव्यता वसुधैव कुटुंबकम, उसको जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने स्वयं जिया, प्रेरणा दी। व्यवहारिक धरातल पर बहुत सी विसंगतियां, महाराज श्री ने भी चर्चा की, बहुत सी विसंगतियां आ रही थी, कहीं ये भेद, कहीं ये पार्शियलिटी, कहीं वैसी, कहीं ऐसी, लेकिन जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज ने सबको समाप्त करके हम सब एक हैं ऐसा उद्घोष किया। मानवता के कल्याण का अवतार जगत गुरु रामानुजाचार्य। बस इतनी सी बात कह करके कि वह दिव्यता जो आद्य जगतगुरु रामानुजाचार्य जी महाराज के द्वारा फिर से पुनर्स्थापित हुई धरा पर आकर के, वह फिर न लुप्त हो जाए। 1000 वर्ष का लंबा कालखंड व्यतीत हो गया, वो फिर न कहीं लुप्त हो जाए, क्योंकि बादल कब सूर्य के आगे आ जाएं पता नहीं चलता, कब सूर्य का आलोक ढका जाए पता नहीं चलता। तो उस परंपरा को फिर से एक नया जीवन मिले, एक नई प्रेरणा मिले, एक वैश्विक स्वरूप मिले, उसके लिए हमारे पूज्यपाद महाराज श्री का दिव्य संकल्प 1000 वर्ष पूर्ण होने पर आद्य जगत गुरु के महाराज श्री ने संकल्प लिया कि यहां स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समता का साक्षात स्वरूप जगत गुरु रामानुजाचार्य जी के रूप में यहां विराजित हो, प्रतिष्ठित हो, स्थापित हो। और सच में जब कोई महापुरुष कोई ऐसा विराट संकल्प लेते हैं तो हमें लगता है ऐसा संकल्प कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भर्तृषु। धर्म के अनुकूल जो कामना है, भगवान कहते हैं वह मेरा ही रूप है, और उसे पूर्ण करने का दायित्व योग क्षेमम वहाम्याम, उसे पूर्ण करने का दायित्व भी मैं स्वयं पर लेता हूं। तो जिस ढंग से ये संकल्प उदित हुआ और जिस ढंग से ये संकल्प पूर्ण हुआ, वह वास्तव में विश्व भर के लिए, हम सब के लिए एक अनुकरण करने योग्य प्रेरणा है। और केवल स्वरूप ही नहीं विराजित हुआ, उस महापुरुष की, उस जगतगुरु आचार्य जी श्री की जो जो परंपराएं थी, वो परंपराएं भी साथ साथ जीवंत रहे। ये दर्शन उसी के लिए है। और महाराज श्री के संकल्प सतत उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए अनुभव हो रहे हैं। और जिस प्रकार से महाराज श्री ने कहा कि जो कुछ निर्मित हुआ, 9 का पूर्णांक जो होता है, 9 अपने आप में पूर्णांक है,
क्योंकि महापुरुष पूर्ण स्थिति में रहते हैं, पूर्ण आनंद में रहते हैं, अपूर्णता में नहीं। तो जो कुछ भी निर्मित हुआ, स्वरूप निर्मित हुआ, आसन निर्मित हुआ, या त्रिदंड हाथ में है, वो भी जो है वहां भी संख्या को जब आप गणित देंगे तो वो भी 9 ही होगी। और यहाँ यज्ञ कुंड भी अभी हम दर्शन करके आए, अद्भुत स्वरूप, वहां भी 9 यज्ञ कुंड हैं। तो 9 की संख्या अपने आप में पूर्ण संख्या है। और हमें लगता है ऐसे दिव्य स्थल जो हैं वो भारत का गौरव है पूरे विश्व के लिए। वो भारत की एक दिव्यता पूरे विश्व के रूप समक्ष उपस्थित करते हैं। भारत क्या है, भारत की परंपराएं क्या हैं, भारत का अध्यात्म क्या है, भारत की अस्मिता क्या है, भारत का स्वाभिमान क्या है, वो किसी को अनुभव करना हो तो यहां इस स्थान पर आकर के अनुभव किया जा सकता है कि भारत किस उदारता का देश है, किस समता समरसता की दिव्यता का देश है। एक ऐसे समय में जबकि लगभग 1 मास पूर्व ही अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य स्थान निर्मित हुआ, श्री राम मंदिर के रूप में रामलला दिव्य स्वरूप में विराजित हुए। एक ऐसे समय में उससे कुछ ही पूर्व यहाँ इस स्थान में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, समता के इस दिव्य दर्शन का विराजित होना वास्तव में हम सबके लिए गौरव का विषय है, पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के कण कण के लिए और पूरे विश्व के सनातन प्रेमियों के लिए ये स्थान एक युग युगांतर की परंपरा और प्रेरणा के रूप में आगे निश्चित रूप से बढ़ता रहेगा। और यहाँ आज का जो दर्शन है निश्चित रूप से मन अभिभूत है। जैसे ही पर्दा हटा और ये दिव्यता सामने आई, निश्चित मन अभिभूत हुआ कि क्या दिव्यता, क्योंकि स्वयं जगद्गुरु रामानुजाचार्य 108 दिव्य देश उन्होंने किए और पूरे अखंड भारत की उसमें दिव्यता अनुभव की जा सकती है। और यहाँ भी हम ऊपर लिखा है श्री रामानुजाचार्य 108 दिव्य देशों का ब्रह्मोत्सव, और इस बार के इस उत्सव को समता उत्सव का नाम दिया गया है। समता उत्सव की इस दिव्यता को वंदन करते हुए और जिन पूज्यपाद महाराज श्री जिनका अपार स्नेह सतत अनुभव होता है, ऐसे पूज्य महाराज श्री के इस संकल्प को और समता उत्सव की उनकी दिव्य भावना को हृदय से वंदन करते हुए आपके लिए हृदय से शुभकामना प्रेषित करते हुए पुनश्च इस पावन धरा को वंदन, नमन, पूज्य महाराज श्री के लिए नमन, सभी पूज्य संतजन विद्वज्जन सबके लिए वंदन, नमन। ओम शांति। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। बंधुओं, स्वामी जी महाराज इतनी दूर पधार कर अपनी श्री वाणी से हम सबको एक प्रेरणात्मक संदेश दिए हैं, जिसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। स्वामी जी प्रॉमिस किए हैं, अभी वाग्दान दिए थे, अब यागशाला में कभी यहाँ आएंगे, 2 दिन रहेंगे और यहाँ का सब जो भी है यहाँ पर उन सब का हम दर्शन करेंगे। ऐसा सो हम उसके लिए प्रतीक्षा करते रहेंगे। स्वामी जी को यहाँ श्री मूर्ति का अंदर स्वर्ण मूर्ति और समता मूर्ति का एक बार दर्शन करा के पर आगे यात्रा के लिए हम स्वामी जी जाना है, तो इसलिए हम सब एक बार स्वामी जी को विदा करेंगे। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।
बहुत आनंद है स्वामी। नारायण। जय श्रीमन्नारायण। ఈ రోజు